बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा ने फिर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी सांसद शो मजूमदार ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर सीधे सवाल उठाते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने पूछा कि आखिर बांग्लादेश में कमान किसके हाथ में है और ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सवाल दीपू चंद्रदास की हत्या के बाद उठे हैं। घटना 18 दिसंबर की है। मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। वहां गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्रदास को कथित ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला। भीड़ ने पहले उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकाला, फिर पेड़ से लटकाया और शव को ढाका मेमनसिंह हाईवे पर आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फैक्ट्री में कामकाजी विवाद के बाद सहकर्मियों ने ही उसे भीड़ के हवाले कर दिया। जांच में अब तक ईश निंदा के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। वीडियो फुटेज में पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। वो दीपू को भीड़ से बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। पीड़ित के परिवार को मौत की खबर सरकारी सूत्रों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से मिली, जो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बांग्लादेश में सरकारी तंत्र किस कदर सड़ चुका है। कनाडाई सांसद शो मजूमदार ने कहा कि ये क्रूरता एक अलग स्तर की भयावहता दिखाती है। बांग्लादेश में नफरत और कट्टरपंथ की ताकतें बेकाबू हो चुकी हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग समर्थकों के साथ साथ हिंदू, ईसाई, अहमदी और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर व्यापक हिंसा हुई। पिछले एक साल में ये कम होने के बजाय बढ़ी है और ये बढ़ते बढ़ते अब सार्वजनिक लिंचिंग तक पहुंच गई है। कनाडाई सांसद ने यूनुस सरकार पर निशाना साधा कि उनके पास शांति बहाल करने और सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देने का पर्याप्त समय था, लेकिन वो इसमें पूरी तरह फेल रहे। उन्होंने पूछा कि अगर कमान आपके हाथ में नहीं है तो बताइए किसके हाथ में है, ताकि दुनिया जवाबदेही तय कर सके। इसके पहले अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस आर सुवोजी ने भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या पर चिंता जताई थी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखा था। बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास की हत्या कोई पहली घटना नहीं है। जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है तब से ही, या कहें तो उसके साथ ही, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। फिलहाल अंतरिम सरकार ने दीपू की लिंचिंग की निंदा की और कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अल्पसंख्यकों में डर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। फरवरी में आम चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध के कारण वहां चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ विश्लेषक इसे बिग गैम्बल भी मान रहे हैं। बिग गैम्बल इसलिए है क्योंकि अगर बांग्लादेश में ये चुनाव सफल हुआ तब तो कहा जा सकता है कि इससे बांग्लादेश को नई लोकतांत्रिक शुरुआत मिले, लेकिन अगर ये चुनाव असफल हुआ, जिसकी उम्मीद ज़्यादा है, तब ये चुनाव बांग्लादेश को गहरे संकट में धकेल सकता है, जहां सेना या अराजकता या दोनों का राज होगा। और तब बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति होगी, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। आपके इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर कठोर शब्दों में चेताने की जरूरत है और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिल करके कुछ एक्शन भी लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।